तब मैं कुछ अलग करना चाहती थी, लाइक बीट से अलग। जेई नीट तो लाइक इट्स नॉर्मल, सब करते हैं। इट्स नॉर्मल, क्लेट इज नॉट नॉर्मल फॉर श्योर। ऑल इंडिया ओवरऑल 57 रैंक और ओबीसी में ऑल इंडिया 3rd रैंक। सीकर के इतिहास का क्लेट का अब तक का हाईएस्ट रैंक प्लक ने दिया है। 3 बेटियां हैं जी, 3 बेटियों के पिता है। वाह। तो बेटियों को बराबर मैं क्या करें, बेटी का बाप जहाँ 3 बेटी का बाप उगा दे। पलक को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार। प्लस एनएलएस बैंगलोर इज यू नो ड्रीम कॉलेज ऑफ एवरीबॉडी। उसी टाइम से उस दिन ही सोच लिया था कि अब रोड में तैयार करके उसके अकॉर्डिंग अपन को सिंगल डिजिट के लिए वर्क करना चाहिए। जी जी, अल्टरनेट नहीं था, लेकिन जो ऑप्शन था वो ठीक निकला फाइनली। नहीं, बहुत शानदार निकला। जी जी जी। तो सी क्लेट ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर आपको रटने से कुछ होगा। इट्स अबाउट यू नो योर कंप्रिहेंशन। पहले तो आपको अपनी इंग्लिश पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंजरी हो गई पट्टी बंद वाली, लेकिन सेमिनार में आना मिस नहीं किया। तो अक्सर तो जेई नीट की तरफ भाग जाते हैं 90% वाले बच्चे। उसमें पहली इच्छा इसकी यही थी। एक चीज मैं अक्सर कहता हूँ कि 10th में थोड़ा सा कम नंबर आना भविष्य के लिए अच्छा रहता है। हाँ। तो मेरी इस बात में कितना दम है। क्लेट 2025 का रिजल्ट आ गया है और क्लेट 2025 में भी प्रिंस ने फिर से फतेह की है। क्लेट 2025 में प्रिंस एकेडमी की बेटी क्लास 12th की पलक बीचर हमारे बीच में है, जिसने ऑल इंडिया ओवरऑल 57 रैंक और ओबीसी में ऑल इंडिया 3rd रैंक का शानदार रिजल्ट, और मैं कहूँगा कि सीकर के इतिहास का क्लेट का अब तक का हाईएस्ट रैंक प्लक ने दिया है। और प्रिंस एकेडमी के लिए बहुत ही गौरव का पल है, क्योंकि 2 साल पहले प्रिंस ने क्लेट के स्पेशल बैचेस शुरू किए थे। पहली साल आलोक ने 303 ऑल इंडिया रैंक और ओबीसी में 28वीं रैंक दी, और इस सेकंड बैच के कंप्लीशन पे पलक ने ऑल इंडिया 57 ओवरऑल रैंक और ओबीसी कैटेगरी में ऑल इंडिया 3rd रैंक दी है। पलक और पलक के पापा जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। पलक के साथ पलक के पिताजी राजेंद्र जी बीचर हैं और शिक्षा नगरी सीकर के शिक्षा जगत के चीर परिचित चेहरे हैं। चारों तरफ देखते हैं तो राजेंद्र जी को सभी लोग पहचानने वाले मिलते हैं। तो राजेंद्र जी बीचर हैं, आप सनराइज गुरुकुल बीएड चलाते हैं, आप बीएड कॉलेज के संचालक हैं, खुद शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तो मैं पहले स्वागत सम्मान की तरफ आगे बढ़ूंगा और फिर बेटी और बेटी के पापा जी से दोनों से चर्चा करूंगा। हमारे साथ प्रिंस एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर रमाकांत जी स्वामी हैं, क्लेट के कोऑर्डिनेटर शक्ति सिंह जी हैं और हमारे एकेडमिक हेड राघवेंद्र सिंह जी राजावत हैं। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाया जाए और मैं चाहूँगा कि पापा के शुभ हाथों से ही बेटी को माला पहनाई जाए। ये है जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे आओ, सफल आओ। और आज तो मोमेंटो बड़े वाला आना चाहिए था, बड़ी सफलता है, बड़े वाला मोमेंटो तुरंत पेश किया जाए। तो बेटी पलक ने 12th के साथ, और अपन तो कहते हैं 12th के साथ नहीं, 12th के बीच में, 12th तो हाँ 12th के बीच में 12th की बोर्ड एग्जाम्स आपकी बाकी हैं और उससे पहले बड़ी सफलता बेटी ने हासिल की है। मैं चाहूँगा बेटी के पिताजी राजेंद्र जी का भी सम्मान साथ में करें। राजेंद्र जी बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, और आप भी स्टूडेंट से ही लग रहे हैं, यंग जेंटलमैन। जी जी, आज मैराथन भी राजेंद्र जी ने दौड़ी है सीकर में। विचार तो हमारा भी था, आपने विचार तो हमारा भी मैराथन में शामिल होने का था, लेकिन मौका मिस हो गया। तो मैं चाहूँगा बेटी और पापा जी दोनों एक साथ सम्मान ग्रहण करें। तो बहुत ही गौरवशाली पल हैं प्रिंस एकेडमी के लिए भी, बेटी और पापा दोनों के लिए। तो मैं चाहूँगा कुछ बातें अपन डिस्कस करें बच्चों से और पेरेंट्स से। तो पलक ने क्लास 10th सीकर शहर से ही संस्कार इंटरनेशनल स्कूल से 92% CBSE से उत्तीर्ण की, और उसके बाद आप क्लास 11th में प्रिंस एकेडमी सीकर के पूर्वी कोने से सीकर के पश्चिमी कोने में, बस का रूट भी घंटे आधे घंटे का हो जाता होगा, वो रूट तय किया और 11th 12th दोनों साल लगातार क्लेट के स्पेशल बैच जो प्रिंस एकेडमी में चल रहा है उसमें तैयारी की और 12वीं के बीच में ये सफलता हासिल की। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। थैंक यू सर। तो क्लेट की एग्जाम से पहले मीटिंग्स होती थी, उसमें मोरल तो आपका कॉन्फिडेंस तो हाई झलकता था, लग रहा था कि कोई अच्छी रैंक जाने वाली है। हाँ,
कॉन्फिडेंस तो था ही। जी जी 120 प्लस मार्क्स दिए हैं अभी तक, जी जी तो थोड़ा कॉन्फिडेंस 120 प्लस टेस्ट आपने दे लिए। और पलक ऐसा है कि जब क्लेट के बैचेज में अक्सर आप टॉपर, सेकंड टॉपर, 2 ही रैंक में अक्सर आप चले हुए हैं, तो अनाउंसमेंट भी था, कोई प्राइज़ का अनाउंसमेंट भी था, तो प्राइज़ के अनाउंसमेंट से भी रैंक कुछ ज़्यादा लेने की इच्छा जागृत हुई? हाँ सर बिल्कुल, अवार्ड से और प्राइज से फर्क तो पड़ता तो मैं है। चाहूँगा कि मुख्य प्राइज़ तो अभी बाकी है, बेटी से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। पहले मुख्य प्राइज़, पलक को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, 1 लाख रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है ऑल इंडिया रैंकर बनने पर। और मिठाई हम बातचीत करने के बाद खिलाएंगे ताकि बातचीत का सिलसिला डिस्टर्ब नहीं हो। तो पलक, पहले मैं चाहूँगा कि पिताजी से बात कर लें, आप भी शिक्षाविद हैं। राजेंद्र जी, बेटी ने मान सम्मान गर्व सब बढ़ाया है और आज इस वीडियो को पूरे देश में देखा जाएगा, आपके मित्र तो विदेश में भी हैं, उनके द्वारा भी देखा जाएगा। बड़ा गौरव का पल है ऑल इंडिया में रैंक आना, क्योंकि आजकल आईआईटी नीट के साथ साथ क्लेट में भी बड़ा उछाल दिख रहा है, लोगों का रुझान बहुत है। उस रुझान में ऑल इंडिया ओवरऑल 57 रैंक हासिल करना, डबल डिजिट, और ओबीसी में 3rd रैंक हासिल करना, मीन्स आपको तो पहली चॉइस ही काउंसलिंग में मिल जाएगी। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? थोड़ी बेटी के बारे में भी बताएं, खुशी के बारे में थोड़ा नज़दीक करके बताएं। बहुत ही अच्छा लग रहा है जी, और जो अपेक्षा इससे थी जी, उससे भी अच्छा ये करके आई है जी और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रिंस एजुकेशन हब को, जी, जिसके सहयोग से ये संभव हो पाया है और इसकी मेहनत ने कर दिखाया है। जी। तो अक्सर तो जेई नीट की तरफ भाग जाते हैं 90% वाले बच्चे। नहीं, उसमें पहली इच्छा इसकी यही थी। जी मैंने से पूछा था, वो पेरेंट्स देते हैं कि नीट कर लो, आईआईटी में चले जाओ, जी, तो इसने कहा नहीं पापा, मैं तो क्लेट की तैयारी करूंगी। तो मैंने कहा ठीक है, जो तू पढ़ना चाहिए वो तुम्हें जो आपकी इच्छा है। तो पलक बेटा, आजकल जैसे आपसे पूछना चाहेंगे, अक्सर जो भी क्लास में टॉपर्स होते हैं सीधा जेई नीट, क्लेट की तरफ रुझान कब आया आपके दिमाग में? 10th से पहले या 10th के बाद? एक्चुअली मुझे लॉ के अंदर बहुत इंटरेस्ट है, बुक्स पढ़ना, और मेरी हॉबीज़ में से एक है रीडिंग। तो जब मैंने इस करियर के बारे में सोचा, लॉ के बारे में, तब मैं कुछ अलग करना चाहती थी, भीड़ से अलग। जेई नीट तो इट्स नॉर्मल, सब करते हैं। इट्स नॉर्मल, क्लेट इज नॉट नॉर्मल फॉर श्योर। जी। तो मैंने डिसाइड किया कि कुछ अलग करते हैं, तो मैंने क्लेट के बारे में रिसर्च किया। और उस टाइम तो जब मैंने इसके बारे में सुना था तब 150 क्वेश्चंस का होता था, फिर पैटर्न चेंज हो गया, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर ही कुछ करेंगे। प्लस NLS बेंगलोर इज ड्रीम कॉलेज ऑफ एवरीबडी, तो मेरा भी मन था कि मैं वहाँ जाके। तो आप NLU बेंगलोर आपका ड्रीम था और ड्रीम डेस्टिनेशन पे आप पहुँच रहे हैं। हाँ। भविष्य में वो काले कोट वाले, लंबे लंबे एप्रेन वाले, मैं उम्मीद करता हूँ पलक भविष्य में NLU से करके देश के लिए एक बड़ी शख्सियत बनेगी। तो पलक, ये बताओ, 11वीं में आप आगे क्लेट के बैच में, तो तैयारी का रोड मैप कैसा क्या रहा? तैयारी का रोड मैप तो आपने तो स्कूल में तैयारी की, हाँ, है ना? तो एक तो होता है कि कोचिंग में जाके तैयारी करना, और एक में स्कूलिंग के साथ तैयारी करना। बहुत फ्रेंडली हो जाता है, बहुत एज यूजुअल एटमॉस्फेयर हो जाता है, क्योंकि बच्चा ये महसूस नहीं करता कि कोचिंग क्या चल रहा है, रैंक क्या चल रही है, क्योंकि यहाँ एक्टिविटीज़ भी बराबर मिलती हैं, बीच में स्पोर्ट्स भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। तो स्कूलिंग के साथ ये अचीवमेंट हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो क्लेट के बैच में क्या तैयारी का रोड मैप रहा आपका? जब मैं लास्ट ईयर यहाँ आई थी तो मैंने यहाँ डेमो लिया था, तो मुझे क्लासेस बड़ी अच्छी लगी, बिकॉज सीकर में और कोई ऑल्टरनेट ऑप्शंस नहीं है क्लेट के लिए। तो मैंने यहाँ पे देखा कि अल्टरनेट नहीं था, लेकिन जो ऑप्शन था वो ठीक निकला फाइनली। नहीं, बहुत शानदार निकला। जी जी जी। तो मैंने देखा कि जो बैच चल रहा है वो काफ़ी अच्छा है। राहुल सर हमारा GK पढ़ाते थे और मुझे बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी उन्होंने गाइड किया, तो काफ़ी सही चल रहा था। फिर मैंने इस पे आगे कोशिश करी कि इसको और अच्छा करूँ, और जी फाइनली बहुत अच्छा हो गया। राइट, तो मैं चाहूँगा शक्ति सिंह जी हमारे क्लेट के कोऑर्डिनेटर हैं, और आपके पास पिछले साल से ही टास्क था। पिछले साल आपके ऑल इंडिया रैंक रहा 303 और OBC रहा 28। आलोक, उस टाइम पे भी मोरल हाई हुआ था, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ था कि अभी और अच्छा कर सकते हैं। तो इस साल तो आपको सिंगल डबल डिजिट का विशेष टारगेट था और उस टारगेट में आप सफल हो रहे हैं, तो पहले तो आपको बधाई।
बिल्कुल सर, आपको और भी बहुत बहुत पलक की तैयारी का क्या रोड मैप रहा? पलक और पलक के पूरे परिवार को इस रैंक के लिए बहुत बहुत बधाई हो क्लेट के अंदर। जी स्टार्ट से ही हमने जो आपने टारगेट दिया था लास्ट ईयर 303 के समथिंग वो गई थी 303। उसके बाद में आपने कहा कि सिंगल डिजिट आनी चाहिए, डबल, उसी फंक्शन के अंदर अवार्ड हो गया था कि 5 लाख पे ये सिंगल डिजिट है, डबल डिजिट इसके अकॉर्डिंग। जी उसी टाइम से उस दिन ही सोच लिया था कि अब रोड मैप तैयार करके उसके अकॉर्डिंग अपन को सिंगल डिजिट के लिए वर्क करना चाहिए। जी जी और पूरी कोशिश करी थी, पूरी उम्मीद भी बन रही थी कि सिंगल डिजिट, लेकिन लास्ट में जो कंसोर्टियम की जो की आई फिर उसके बाद में उसमें चेंज। ये भी सिंगल डिजिट ही है। वैसे अचीवमेंट बहुत बड़ी है, इसका बहुत सेलिब्रेशन होना achievement चाहिए। है। मैं हमेशा कहता हूँ rank कि बड़ी अचीवमेंट को कभी भी थोड़ा, क्योंकि हर बच्चे की, हर अभिभावक की, हर टीचर की मनसा ऊंची होती है। तो जो भी रैंक आती है तो कहते हैं थोड़ा सा ऐसे हो जाता तो और अच्छा होता, लेकिन मैं कहता हूँ थोड़ा सा अच्छा नहीं, फिर ऐसे भी सोचो कि थोड़ा सा और पीछे होता तो क्या होता। इसलिए बड़ी अचीवमेंट है, इसको हमेशा सेलिब्रेट पूरे करना चाहिए। राजस्थान में ही जैसे अपन बात करें टॉपर्स की, तो पलक का जो है पूरे राजस्थान के टॉपर बच्चों में बच्चों में पलक उनमें से एक है। तो मैं फिर चाहूँगा राजेंद्र जी की तरफ आए। राजेंद्र जी, आज तो प्राउड पेरेंट के तौर पे बड़ी खुशी महसूस हो रही होगी, और आज सुबह धावक के तौर पे मैराथन भी दौड़ के आए हैं आप। मैंने जब शक्ति जी को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा भाई पापा जी तो मैराथन में गए हुए हैं जी। तो आज बेटी की बड़ी सक्सेस है, और मैं चाहूँगा कि वैसे तो सीकर एडवांस है एजुकेशन में बेटियों के मामले में, लेकिन बेटियों की एजुकेशन के बारे में आप जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कुछ एक सेक्टर्स में तो बेटियों की जो नंबर है, रेशियो है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हम और देख रहे हैं चारों तरफ वहाँ बेटियों का रेशियो कम है, अभी भी लोग कम पढ़ा रहे हैं। तो बेटी की सफलता पर बेटियों के लिए अभिभावकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभिभावकों के लिए है कि बेटियों और बेटों में समानता का रखें। आपके कितने बच्चे हैं? 3 बेटियां हैं जी, 3 बेटियों के पिता है। वाह। तो बेटियों को बराबर मैं क्या करें, बेटी का बाप जहाँ 3 बेटी का बाप हुआ थे जी। बेटियों को बराबर का मौका दें, और बेटियों को आप यदि मौका दोगे तो ये बेटों से कहीं भी कम नहीं रहेगी, उनसे अच्छा करके दिखाएंगे जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। फिर आते हैं पलक की तरफ। तो पलक, आज की सफलता निश्चित रूप से आप आज के सुपरस्टार हैं। जो क्लेट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, उनको तैयारी के लिए क्या मैसेज देने चाहेंगे? क्या रोड मैप होना चाहिए, कब सोचना चाहिए और कैसे तैयारी करना चाहिए? सी क्लेट ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसके अंदर आपको रटने से कुछ होगा। इट्स अबाउट योर कंप्रहेंशन। पहले तो आपको अपनी इंग्लिश पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पूरा टेस्ट आपका इंग्लिश पे बेस्ड होता है। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप उसको कनकर नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप 11 से अगर इसको स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि 1 साल का आपके पास एज रहता है। तो आप अपनी जो भी कमियाँ हैं उनको अच्छे से पूरा करके, और मीन्स 11वीं में प्लान करना चाहिए। हाँ, 11वीं में। और आपको मॉक पे बहुत ध्यान देना चाहिए। लाइक मॉक और मॉक एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैंने 11 से देखूँ तो मैंने 150 प्लस मॉक दिए अभी तक। तो आई गेस अगर मॉक के साथ में भी अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा बूस्ट हो सकता है। तो पलक, 1-2 इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके पापा जी के माध्यम से मेरे पास सुनने में आई थी। एक तो क्लास 10th की जब एग्ज़ाम हुई और आपने 92% हासिल किए, मैं तो मानता हूँ बहुत बड़े होते हैं 92%, लेकिन उस टाइम आप रोए धोए बहुत थे कि मेरे नंबर कम आए जी। हाँ, 92 लाइक मुझे ज़्यादा चाहिए थे थोड़े। स्टार्टिंग से ही तो हल्की सी ब्राइट स्टूडेंट रही हूँ। 92% बहुत होते हैं, लेकिन ब्राइट स्टूडेंट रही हूँ, इस चक्कर में वो कम लगने लग जाते हैं। तो राजेंद्र जी, आप बताएं उस दौरान क्या रहा था इसका कम नंबर आने पर रवैया? कम नंबर आने पे 2 दिन तक लगातार होती रही जी। इसने सोचा था कि 96-97% से अबव मेरे आएंगे जी। तो फिर उसके बाद में बहुत देर तक रोई, फिर उसके बाद समझा में कोई नहीं। अब जो हो एक चीज़ मैं अक्सर कहता हूँ कि 10th में थोड़ा सा कम नंबर आना भविष्य के लिए अच्छा रहता है। हाँ। तो मेरी इस बात में कितना दम है? नहीं, बहुत ज़्यादा दम है। उसके बाद में सर ये हुआ कि 11th के बाद में 10th के बाद में 11th और 12th इसको कहना नहीं पड़ना पढ़ने के लिए। जी जी। ये अपने आप से ही बढ़ गई। हाँ, जी जी। ये हुआ, खुद का टारगेट बढ़ गया। एक और है कि क्लेट की एग्जाम से पहले हमने इनका एक सेमिनार रखा था, तो इनकी टेस्ट सीरीज चल रही थी। तो सेमिनार में मैंने कहा मेरा फ्री शेड्यूल है, मुझे बच्चों से मिलना है। तो उस टाइम इसको बुलाने वाला, उस टाइम इसने कोई इंजरी भी कर ली थी एग्जाम से ठीक पहले जी। हाँ,
वो जैसा कि सर आने वाले थे तो इसलिए मैं स्कूल लाइक सेल्फ लीव पे रहती थी पढ़ने के लिए। तो उस दिन मैं आ रही थी स्कूल से, तो स्कूल के लिए बस के तरफ जा रही थी, तो बस जंक्शन से जस्ट थोड़ा पहले हल्के से पत्थर रहते हैं, तो उस पर मैं चक्कर खा के, और मेरे पास ग्लास की बोतल थी, कांच की बोतल थी, तो पहले तो वो गिर गई और फिर उस पानी और कांच पे मैं गिर गई, इंजरी हो गई। फिर भी इन्होंने सेमिनार को अटेंड किया, अब्सेंट नहीं लगाई। तो ये बच्चों की सिंसियरिटी, जो डेडिकेशन है, इस बात का ये प्रमाण है कि पलक सेमिनार में आने के लिए इंजरी हो गई, पट्टी बंद वाली, लेकिन सेमिनार में आना मिस नहीं किया। बहुत बढ़िया। तो ये हम सब मिल रहे थे पलक भीचर से, और क्लेट का जो रिजल्ट घोषित हुआ उसके साथ ही पलक है वो एक स्कूल और प्रिंस एकेडमी के क्लेट के बैच की टॉपर्स के साथ ही नेशनल टॉपर के रूप में उभर गई है। आज के दिन सुपरस्टार के रूप में बन चुकी है। आपके इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट्स मोटिवेट होंगे। पलक को, पलक के पिताजी को और मम्मी जी को नहीं लेके आए इस वीडियो के माध्यम से, उनको भी बहुत बधाई। पलक की बहनों को भी बहुत बधाई। सभी शुभचिंतकों को बहुत बहुत बधाइयाँ। नमस्कार, जय हिंद।